हेलो डी स्टूडेंट्स का फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आप लोग के बिहार से बीएससी नर्सिंग आपको करना है तो कैसे करोगे, क्या प्रोसेस होगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, किन चीज़ों को हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा, उन सभी मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। ध्यान से सुनना, इस मेडिकल गुरुकुल को आपको मैं कमिटमेंट देता हूँ कि भाई जो भी आप बच्चे बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहोगे, खास करके गवर्नमेंट कॉलेज से, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इस प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन 1 टू 1 यहाँ से मिलती रहेगी। साथ में पूरी तैयारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इसी प्लेटफॉर्म से कराई जाएगी। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले क्लियर कर लो, दिमाग में एक बात क्लियर कर लेना, बिहार से अगर तुमको बीएससी नर्सिंग करना है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तो सर आपको पता है सर कि बीसीईसीबी का आपका यह बोर्ड होता है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराता है। एग्जाम का नाम क्या होता है? एग्जाम का फॉर्म होता है बीसीईसीई। ठीक है, आपको इस नाम से आपको क्या होगा, फॉर्म आएगा और वही फॉर्म भरोगे और आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। नई बात होगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आगे बढ़ोगे सारी चीजें क्या होंगी तुम्हारी खुद ब खुद क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखो क्लियर यहां बोल दे तो जो आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होगा, जैसे बिहार कंबाइंड, कंबाइंड मतलब समझ रहे हो, मतलब कि कई कोर्स के लिए एक एग्जाम होगा। नहीं समझे? जैसे मान लो कि सीयूईटी जानते हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, वो एक एग्जाम देते हो और सभी कोर्स के लिए एलिजिबल होते हो। यूजी पीजी में जैसे बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीए एलएलबी सभी कोर्स के लिए एक एग्जाम होता है। आपके अकॉर्डिंग आपको सब कोर्स मिलता है, उसी अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे मेडिकल फील्ड के लिए एक एग्जाम होता है बिहार में गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए, उसका नाम है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव यहाँ पे एग्जामिनेशन, जो कि बीसीईसी यहाँ पे आपका एग्जाम है, ये करवाती है। आप बोलोगे सर इस एग्जाम को देने के बाद किस में एडमिशन मिलता है, तो सर इसमें इसी एग्जाम को दोगे तो आपको क्या होगा, आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होगा, फार्मा में होगा, आपके यहाँ पे बी फार्मा कर पाओगे। एक एग्जाम दोगे उसी के बिहाफ पे, जितना अच्छा नंबर होगा उतना अच्छा कोर्स मिलेगा, जो आपकी चॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी वरीयता मिलेगी, आपकी पसंद मिलेगी। अगर रैंक अच्छी है, जो बोलोगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो संस्था बोलोगे, जो कॉलेज बोलोगे, जो यूनिवर्सिटी बोलोगे, वो यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ, नंबर अच्छा होना चाहिए, रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए। अभी आपके लिए नई चीजें होंगी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान सुनना मेरी बात समझ में आई? इस सर आपको बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्या एग्जाम फॉर्म आएगा, भरना पड़ेगा। ये पहले क्लियर कर लो। आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो इस एग्जाम को दोगे, राइट। जो बीएससी नर्सिंग होगा, जैसे ग्रेजुएशन डिग्री होती है, 4 साल की डिग्री होती है। ठीक है, खास जो एग्जाम होगा मैंने बता दिया सर आप लोग को, जो सिंगल एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन, एक एग्जाम का पेपर दोगे, उस यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है आपके बिहार में, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। साथ में इसके लिए कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता है, ये आप बात ध्यान रखना। इसके साथ एक बात और होगी, जो बच्चे प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करना चाहेंगे उनके लिए भाई बीएचयूएस का यहाँ फॉर्म होता है। ठीक है, बिहार यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जाम होगा इसके लिए, जो कि प्राइवेट संस्था में जाना है तब। मतलब समझे बात को कि प्राइवेट में अगर एडमिशन लेना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बिहार का जो हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो करवाएगी एग्जाम प्राइवेट के लिए। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्या एग्जाम देना पड़ेगा, बीसीईसीई। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इतनी चीजें समझ में आ जाएंगी तो चीजें सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। पढ़ने में बहुत तेज हो, मन लगता है, अपने आप में तुम जो तुम्हारी क्षमताएं हैं उसको तुम बढ़ा सकते हो, बहुत मेहनत कर सकते हो अपने सपनों के लिए, तो बस आपको भरना होगा सर यहाँ पे बीसीईसीई का फॉर्म, जिसके अकॉर्डिंग आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। उसका अलग ही रुतबा होता है, वहां पे फीस बहुत कम लगती है और बच्चा एक अलग फैसिलिटी के साथ, एक अलग मान्यता के साथ अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करता है। और लगभग बीएससी नर्सिंग डिग्री कंप्लीट होते होते उसके हाथ में एक जॉब होती है, एक उसके पास प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी जॉब आपकी अच्छी सैलरी के साथ आपके हाथ में होगी। ठीक, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा अगर आप लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हो तो। बाकी प्राइवेट में जाना है तो सही, अब यहाँ पे बीएचयूएमएस का फॉर्म भरोगे, प्राइवेट संस्था में अगर एडमिशन लेना है तो। ठीक, कहीं भी एडमिशन बिना एंट्रेंस का नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत लंबा टाइम ले लिया आपका बस इंट्रोडक्शन देने में, क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में अगर रहेंगी तो क्लियर हो पाएगा, अच्छे से पढ़ाई में तुम्हारा मन लग पाएगा। चलो ध्यान रखना, अगर तुम एग्जाम की बात कर रहे हो बीसीईसीई की, तो आपका जो एग्जाम होगा वो अप्रैल माह में आपका इसका फॉर्म आ जाएगा। फरवरी मार्च के लास्ट तक आपका क्या होगा, इसका फॉर्म अप्रैल से पहले आ जाता है। एग्जाम आपका क्या होगा ये मान लेना, इसका एग्जाम जो होता है वो जून लास्ट जुलाई फर्स्ट वीक में होता है, ये बात याद रखना। इसके साथ ही आईएनसी ने ये भी नोटिस जारी किया, आप सभी लोग को पता है कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उन्होंने क्या किया, उन्होंने नोटिस जारी किया कि 15 जून से पहले सभी को बीएससी नर्सिंग जितने भी
कोर्सेज जो हैं उन सभी के लिए जितने भी इंस्टीट्यूट है अपना एग्जाम करवा लेंगे 15 जून से पहले। तो ये याद रखना, फॉर्म इस बार पहले आएगा, मार्च तक फॉर्म आ जाएगा, जून तक एग्जाम हो जाएंगे, तो प्रिपरेशन अच्छे से कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया सर ना? फॉर्म और डेट की बात क्लियर हो गई। फिर मैं रिमाइंडर दे दूं आपको कि सर जो इसका मार्च महीने तक, ये मान लो कि मार्च तक क्या होगा, इसका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, मार्च से अप्रैल तक इसका फॉर्म 101% आ जाएगा, और जो जून में क्या होगा, इसका एग्जाम हो जाएगा। जुलाई में काउंसलिंग होगी, अगस्त तक आपको टॉप जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वो आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक, चलो डेट पे टेंशन मत लेना, क्योंकि मेडिकल गुरुकुल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब किए हो, आपके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में जुड़े हुए हो, तो डेट की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सारी इन्फॉर्मेशन समय से पहले आपको सटीक लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। अभी तक जितनी बातें मैंने आपसे बोली, आपको बताई, क्या चीजें समझ में आ रही हैं? बस अगर आ रही हैं, दिमाग में हिट कर रही है, सब चीजें क्लियर हो रही हैं, बस सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाना। कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी बीएससी नर्सिंग के फील्ड में। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, बीएससी नर्सिंग करना है मुझे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करना है, मुझे बिहार में करना है, तो सर आपका पीसीबी होना चाहिए। ठीक है, पीसीबी अगर आपका है तो क्या कर पाओगे, आप बीएससी नर्सिंग कर पाओगे। अगर वहीं आप बी फार्मा करना है तो पीसीएम की बच्चों को भी क्या मिलता है, यहाँ पे वरीयता मिलती है। बी फार्मा आप मैथ के बच्चे हो तो भी कर पाओगे। ठीक, चलो मिनिमम मार्क जो होगी वो 45% यहाँ पे आपको पीसीबी में, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 40% आपका मिनिमम नंबर होना चाहिए 12th में। ठीक है, एज जो होनी चाहिए वो 17 साल होनी चाहिए। याद रखना, आईएनसी के रूल के अकॉर्डिंग, आईएनसी के रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो मिनिमम एज हो वो 17 साल आपकी होनी ही होनी चाहिए। ये कब तक होनी चाहिए? 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2026 तक आप लोग क्या हो जाओ, आप लोग अगर 17 साल के हो जाओगे तो बीएससी नर्सिंग कर पाओगे। कहीं से भी, भारत में कहीं से भी करना हो तो 17 साल एज कम से कम आपके पास होनी चाहिए इस डेट तक। ठीक, बात क्लियर? आगे बढ़े। एजुकेशन, मार्क और यहाँ पे मिनिमम एज मैंने क्लियर कर दी। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट हो यार, तो ये वीडियो आपकी है, ये प्लेटफॉर्म आपका है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सारे कमेंट के रिप्लाई दिए जाएंगे और आपके सभी डाउट को क्लियर भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो मात्र पूछे जाएंगे। इन 3 सब्जेक्ट से क्या होगा, आपका डिसाइड होगा सर कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कितनी तैयारी की हो, वो बस इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ना है। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल क्या हो गया, 300 का आपका पेपर होगा, 300 क्वेश्चन पेपर होगा। जो एक क्वेश्चन आपका होगा सर वो 4 नंबर का होगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 नंबर का क्या होगा, ये पेपर आपका होता है बीसीईसीई का। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको 300 पेपर 4 नंबर मिलेगा सही करने पे, 1200 का हो गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की, -1 की निगेटिव मार्किंग, जो इस पेपर के लेवल को, इस पेपर का जो यहाँ पे रूप है, जो पैटर्न है, उसको थोड़ा सा हार्ड बना देता है। इसको आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई सर, पैटर्न क्लियर हो गया। ठीक है, पैटर्न जो होगा सर वो एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही पूछा जाएगा, मतलब जो एनसीईआरटी आप पढ़ते हो 11th 12th में वही सिलेबस पूछेगा। और ये ध्यान रखना सर, -1 की नेगेटिव मार्किंग मतलब कि आपको जो भी यहाँ पे 300 क्वेश्चन होंगे, ये वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। तुक्का लगाओगे, बहुत बच्चे गलती करते हैं, माइनस में आ जाते हैं, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। बाकी जितनी भी क्लासेस आपके मेडिकल गुरुकुल पे चल रही हैं, अगर ये 1 to 1 आप फॉलो करोगे, सारी चीजें पढ़ोगे, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं सर कि एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। अब देख सकते हो अभी 2 क्लास इंग्लिश की और केमिस्ट्री की यहाँ पे लाइव शेड्यूल है, अभी अभी आपकी बायोलॉजी क्लास रवि सर लिए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका फिजिक्स की भी क्लास आर्यन सर ले रहे हैं, मतलब आपकी फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, कहां से, मेडिकल गुरुकुल से आप पढ़ सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। ये चीज आप क्या करना, ध्यान रखना। चलो ठीक है, कोई भी रिक्वायरमेंट हो कमेंट बॉक्स आपका कमेंट कर दीजिएगा। पैटर्न क्लियर हो गया। इसके बाद सर यहाँ पे टोटल 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कहाँ पे, बीएससी नर्सिंग के लिए आपके 9 कॉलेज हैं, लगभग 540-500 के आसपास यहाँ सीटें मिलेंगी आपको, गवर्नमेंट सीटें हैं, और लगभग मान लो कि 60 सीटें आपको एक कॉलेज में मिल सकती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना 9 कॉलेज केवल है आपके बीएससी नर्सिंग के। 9 कॉलेज में सबसे टॉप पे जो डिमांड होती है वो सर होती है यहाँ पे एनएमसीएच की, जो पटना में है, फिर आपको पावरपुर, यहाँ पे भागलपुर, आपका दरभंगा, ये सारे जो टॉप मेडिकल कॉलेज है इनकी डिमांड सबसे ज्यादा हाई होती है। अगर तुमको इस लिस्ट में आना है, मान लो तुमको क्या करना है, तुमको एनएमसीएच चाहिए पटना का,
ठीक है। चाहे तुमको मान लो कि यहाँ पे पवारपुर चाहिए या फिर भागलपुर या फिर दरभंगा कॉलेज चाहिए, तो कितना नंबर आना पड़ेगा वो भी जान लो। उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, टाइम मेरा भी जाएगा और आप अलग से देखोगे तो आपका भी टाइम जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को पता है सर कि बच्चों की जो भी जरूरतें होती है उसके हिसाब से कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो सभी प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग वीडियो मिलेगी अलग टॉपिक पे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, आपको सभी टॉपिक्स हम कम समय में आपको क्लियर कर देते हैं, जिसके माध्यम से आप कम समय में पढ़ाई कर पाओ, अपना टाइम बचा पाओ। ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे क्या होगा सर कि जो बच्चे जनरल के होंगे वो कम से कम ये मान लेना कि 900 से 980 नंबर लेकर आओगे। देखना जो नंबर ये लास्ट में बताऊंगा, जो यहाँ पे लास्ट में 980, 750, 650, 600 और 500 लिखा हुआ है, ये वो नंबर है जो आपको सेफ जोन में भेजता है। ठीक है, इससे कम आओगे थोड़ा सा रिस्क रहता है आपके लिए। जैसे मान लो कि जनरल का 980 नंबर ला दो, यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे आप मान लो बैकवर्ड कहो तो 750, ईडब्ल्यूएस के मान लो 650, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एससी एसटी के लिए हो तो 500 नंबर तक अगर लेकर आओगे तो क्या होगा सर, यहाँ पे आपके लिए सेफ स्कोर होगा। मतलब कि आप देखो यहाँ पे कि जो आपका जनरल का है 900 से 980, 650 से 750 ओबीसी के लिए है। ठीक है, इसके बाद आपको देखोगे ईडब्ल्यूएस के लिए आ जाएगा यहाँ पे 550 से 650, यहाँ पे फिर इसके बाद आ जाएगा सर एससी एसटी के लिए 150 से 500 नंबर तक। तो ये क्या होता है आपके लिए सेफ स्कोर रहता है। कहाँ के लिए, आपको मेन जो टॉप कॉलेज मैंने बताया आपको यहाँ पे, उसके लिए ये सेफ स्कोर आपका होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग, जो भी टॉप कॉलेज मैंने बताया इसके लिए सेफ स्कोर आपका होगा। ठीक, अब ये बात रखना जो 1200 नंबर पेपर आपका है, इसमें मैक्सिमम कितना क्वेश्चन, मान लो कि 1000 का आप टारगेट करो, भाई मुझे इससे कम नहीं लाना है, आप आराम से क्या हो जाओगे, सिलेक्ट हो जाओगे, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। इसके बाद कोई सवाल कोई जवाब हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके लिए हम लोग फ्री टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। कहां पे होगा सर फ्री टेस्ट सीरीज, आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पे होगा। नाम याद रखना, टारगेट गुरुकुल ये नाम नहीं है, ये बच्चों का विश्वास है, बच्चों का प्यार है। जो बच्चे आज इस प्लेटफॉर्म को इतना ऊपर लेकर आए, लगभग 3 से 4 लाख बच्चों का प्यार इस प्लेटफॉर्म से बना हुआ है। इस पे आओगे, आप मेडिकल गुरुकुल सर्च करोगे, ठीक है, आपको यहाँ फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। टेस्ट हम लोग जल्दी 1-2 दिन में पब्लिक कर देंगे, वहां से टेस्ट भी आप दे पाओगे। ठीक, और कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या, कुछ और चाहिए, डिमांड कुछ हो आपकी, कमेंट बॉक्स आपका कमेंट कर दो। धन्यवाद।